हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करके रखें, है ना। ये अपना टेलीग्राम है सर, और टेलीग्राम में मैंने जो भी लिंक वगैरह है प्रोवाइड कर दिया हूँ। जो बेस्ट ब्रोकरेज कौन सा है, कौन क्या है, वो सब मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। ये फ्री टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन जरूर करके रखिए। ठीक है साहब। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है नहीं है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, न्यूज़ पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सर में दर्द हो गया है। इतना ज़्यादा मतलब न्यूज़ का शोर है कि मतलब दूर रहने में ही बेनिफिट है, रियली बता रहा हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा न्यूज़ से दूरी बनाया है। सर में दर्द हो गया भाई, क्योंकि इतने बड़े देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उनका कोई सुन नहीं रहा है। उनका थर्ड क्लास का फाइटर जेट जो है उसको भारत खरीद नहीं रहा है, F-35 को। काहे तो 1 महीना तो भारत में न पड़ल रहा जी है। काहे तो टेक्निकल कारण हो गया। ले, अरे वो कबाड़ है। वो कबाड़ हो चुका है, अच्छा चीज़ नहीं बेच रहा है। और इलन मस्क खुद ही भी बोले हुए हैं, इलन मस्क साहब वो भी खुद भी बोले हुए हैं कि कबाड़ है, कबाड़। वो कबाड़ चिपका रहा है सबको। ठीक है, सियाना है। सियाना को सियानागिरी करने से कोई रोक नहीं सकता है, तो अगला कर रहा है तो उसको सियानागिरी करने दीजिए। हम लोग का जो सिस्टम है, हम लोग का जो है वो सब अपने अपने जगह फिट है। और भारत बहुत शांति से इन चीज़ों का हैंडल कर रहा है। नहीं लेना है तो नहीं लेना है साहब, हमको रसिया से लेना है, सुखा ही लेना है। रसिया हम लोग का पुराना पार्टनर है। और अभी एक न्यूज़ आ रहा होगा कि भारत ने रसिया से तेल लेना बंद कर दिया। भाई, तेल लेना बंद नहीं किया है, यहाँ भी भारत का अपना इंटरेस्ट है। यूरोपीय यूनियन ने पहले $60 का लगाया था, तो भारत जाके बोला कि भाई $60 का लगा दिया है, उसे नीचे दोगे तो हम ले पाएंगे, थोड़ा सा देख लो कुछ कम करके। तो रसिया बोला चल ठीक है, दे दिया $60। उसी के लिए तो इमरान खान चला गया था कि भाई हमको भी $60 में दो, आप इंडिया को देते हो, हमको भी $60 में दो। तो रसिया बोला ओ भाई साहब, इंडिया को हम इसलिए देते हैं कि इंडिया जो है ना, पूरा जहाजे का जहाज 10 को मंगा लेता है। वहाँ आपकी देश की जनसंख्या पावर बनती है। अरे भाई, उनके पास 140 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़, कितना कंजम्पशन होता है। आपके पास क्या है? अभी पाकिस्तान समझ गया, बोला वो भाई नहीं देगा। तो फिर इसी में बाइडन इमरान खान को जेल में ठुकवा दिया, सत्ता तो आपको पता ही है। तो वही चीज़ है, तो बहुत बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है। और हमारी राजनीति पार्टी बिल्कुल। तो अभी जो हमारे 5 कंपनी, ऑयल इंडिया हो गया, IOC हो गया, और भी जो जो है, तो ये रसिया से भी डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए 3-4 दिन से होल्ड किए हुए हैं कि भाई यूरोपीय यूनियन ने इतना डॉलर लगाया है, तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा कम करिए। मतलब कागज़ में तो कम कर दीजिए। जैसे नहीं, दुकान में आदमी जाता है तो 2 प्रकार का बिल कटवाता है, GST का भी बिल कटवाता है और नॉन GST का भी कटवाता है। कटवाता है कि नहीं कटवाता है? तो आप बोलिएगा हाँ सर कटवाता तो है। तो ये सब चीज़ सीखने के लिए हमको कहीं नहीं, सरकारी तंत्र ही आपको इसका इशारा बता देगी। तो जिस तरह भी इतना डॉलर के नीचे तेल चाहिए, चल भाई इतना डॉलर के नीचे तेल दिया तेरे को, कौन बोला? रसिया। मान लीजिए अगर बोल देता है कि चल दिया, तो फिर भारत तो तेल लेगा ही, और भारत को भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। भारत उसको दूसरे तरीके से डील कर देगा कि बोलेगा चलो हम अपना आपका 5th जनरेशन फाइटर जेट हम ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। और रसिया भी बोल रहा है कि भाई ले ले, हम तेरे को पूरा सेटलमेंट दे देंगे, पूरा तेरे को वही दे देंगे, सोर्स कोड, फोर्स कोड सब बना बेच, समझे, बना बेच। रसिया तो यहाँ तक अपना सपोर्ट है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। और एक कहावत नहीं है, दूध का जला जो है ना, छाछ भी फूंक के पीता है। ये फिरंगी, ये अमेरिकन क्या सोच रहे हैं, हम उनसे दोस्ती कर लेंगे, अलायंस और इस तरह से। साहब 71 में आप अपना जहाज़ भेजे थे, उस समय रसिया ही था जो अपना सबमरीन भेजा था, तब जाके आप वापस हो गए थे। तो यही होता है कि सुख में तो हर कोई अपना हो जाएगा, जब दुख की घड़ी हो, परेशानी की घड़ी हो, तब अगर कोई साथ आपके साथ आता है ना, पूरे ज़िंदगी कोशिश करिएगा कि उस व्यक्ति को हर्ट ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा इंसान रहेगा जो खराब स्थिति में आपका मदद करने आया। उस समय उसको कोई आपसे लोभ नहीं है, ठीक है। उस समय तो चाहे उसका कोई भी राजनीति मंशा हो, जैसा भी आपको सपोर्ट करने आया, तो उसको हमेशा आदमी मानता है। तो वही चीज़ रसिया और इंडिया का जो मजबूत संबंध रहा। और अभी रिसेंट में देखें, बोले ना काल चक्र आपको सब कुछ दिखला देता है। चलिए, हम तो जो सुने हैं, चाहे जो पढ़े हैं, पढ़ने में तो कन्फ्यूजन हो जाता है साहब, झूठ काहे बोले। लिखा हुआ चीज़ होता है ना, उसमें भाव नहीं निकल के आता है। भाव सुनाने वाले पे डिपेंड करता है कि कैसे बोलेगा। हमने भी अपने पिताजी से सुना है, चाहे आप लोग भी सुने हैं, और कई लोग तो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे फैमिली के सीनियर हैं, जो इन चीज़ों को देखा है, बड़े नज़दीकी से देखा है, तो उनका भी तजुर्बा काम आता है। तो ओवरऑल ये अमेरिका
नाम नहीं लेंगे चाचा का उनको तो हम सोच रहे हैं कि रांची में पागल खाना है, कहाँ के वहाँ एक तो जगह दिलवा दिया जाए गोल्फ ग्राउंड के लिए। रांची है मतलब मेडिकल कॉलेज के पास, वहाँ इलाज भी होता रहेगा, वो गोल्फों खेलेंगे। बहुत सियाना है वो, पगला नहीं है, बहुत सियाना है वो। ससुरा नोबेल पुरस्कार के लिए ना मार किया हुआ है कि ना हमको देवे करो। अरे कौन चीज़ हो जाएगा पता नहीं क्या क्या। चलिए, पैसा जब जिसके पास ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर उसको भगवान बनने का एक भूत सवार होता है, तो वही सवार हो रखा है। तो ओवरऑल ठीक है, यहीं तक का न्यूज़ है। अब इसका असर हुआ है अमेरिकन मार्केट पे, तो अमेरिकन मार्केट में थोड़ा झटका भी लगा है। कोई ऐसा नहीं है, टैरिफ लगाने से अमेरिका को काफ़ी कलेक्शन भी हुआ है टैरिफ से। सेकेंडली, वहाँ पर जो जॉब डाटा है वो बढ़ के आया, तो अमेरिका में एक काफ़ी उतार चढ़ाव का भी सेशन रहा है, और डाउ जोन वगैरह नीचे भी बंद हुआ है। ठीक है, देखिए शेयर मार्केट समझिएगा ना, तो शेयर मार्केट सर अकेला प्राइस नहीं होता है, अकेला चार्ट नहीं होता है। शेयर मार्केट मतलब आपको दीन दुनिया का सब का थोड़ा बहुत, अपना देश से लेके विदेश तक सब मतलब इम्पैक्ट होता है, सब जगह का थोड़ा थोड़ा आपको टच होना चाहिए। और जब तक आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किए तब तक तो आप फ्री है, लेकिन जैसे पैसा लग जाएगा आप और ज़्यादा इसमें घुसिएगा ना भाई, सब सर दर्द हो जाता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, होना जाना कुछ नहीं, पैसा लगाने वाले कोई है, हम खामों का न्यूज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस ले लें। और मैं अगेन कहता हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं उन भारतीयों को धन्यवाद ज्ञापन देना चाहता हूँ जिन्होंने इतने बड़े वर्ल्ड के देश, ये आक्रमण ही है, ये क्या है, एक प्रकार का आप पे आक्रमण है। आक्रमण का ये मतलब नहीं कि लाठी डंडा लेके आ गए, ये भी आक्रमण है आपके फाइनेंशियल पर, आपके ग्रोथ पर, है ना। तो मैं इस आक्रमण के टाइम, इस वार के टाइम उन इन्वेस्टर को, उन लोगों को धन्यवाद ज्ञापन देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने, उनको पता है कि इस तरह का ट्रम्प या जो भी है, नाम नहीं बोलूँगा यार, नाम सुन सुन के ना कान थक गया मतलब इतना ज़्यादा सरकार पे दबाव बनाने के बावजूद भी ये सब पता है उस इन्वेस्टर को जो इस मार्केट में है, उसके बावजूद भी वो पैसा नहीं निकाल के और पैसा डाल के देश की मजबूती और मार्केट को स्थिर करने में लगा है। मैं उन सभी इन्वेस्टर को धन्यवाद देता हूँ, और ये सही भी है। कई लोग बोलेंगे सर ये इसमें क्या है, वो तो हमारा अपना स्वार्थ भी है सर, गिरा हुआ मार्केट है तो पैसा लगाना। देखिए बात वो नहीं है, स्वार्थ है नहीं है वो अलग बात है। इस समय पैसा लगाना मतलब आप एक तरह से वॉरियर का काम कर रहे हैं, एक तरह से कहीं ना कहीं योद्धा के रूप में आप भी एक अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। और मैं तो यहाँ तक बोला हूँ कि जितना दिन गिरेगा मार्केट, लेकिन सच अपना ही रहेगा। गोल्ड भी गिराओ, इक्विटी भी गिराओ, यहाँ मैं चंदन शर्मा डेली बेसिस पे आपको SIP करता हुआ दिखा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, SIP करता हुआ आपको देखा जाएगा। प्रूफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम में है, वहाँ अभी आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं कहता था कि शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश नहीं है ना, दोनों खत्म। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज हम धीरे बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा गला में तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है बहुत बढ़िया है, आप चिंता नहीं करिए, आने वाला समय में मार्केट आपको इसका पूरा लाभ देगा, रियली बता रहा हूँ। और जिस व्यक्ति का ETF का बता रहा हूँ सर, मुझे स्टॉक का नहीं जानकारी है, जो बात है वो क्लियर है। मैं ETF के बारे में बात कर रहा हूँ, स्टॉक के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सीधा एक ही बात, स्टॉक सर हम नहीं जाएंगे, है ना, स्टॉक में बहुत रिस्क है, हम लोग स्टॉक में नहीं है, उस सब चक्कर में रहता है। हम लोग बहुत साधारण आदमी है, बहुत छोटा पैसा हम लोग के पास रहता है साहब, स्टॉक में नहीं। स्टॉक तो, और एक्चुअली ETF के बारे में अभी भी 90% लोगों को पता है ही नहीं, हकीकत बता रहा हूँ, पता ही नहीं है। जब लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा ना, बहुत है। और दूसरी बात, आपको ये लग रहा ना कि मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन क्यों दे रहा हूँ सर, इसमें तो म्यूचुअल फंड का भी रोल है, इसमें तो आम पब्लिक का भी रोल है। भाई साहब, आम पब्लिक का रोल नहीं है। आपको पता है जो व्यक्ति शेयर मार्केट में एंट्री कर लेता है वो आम नहीं रहता है, वो आम खाने वाला नहीं, जिस साधारण व्यक्ति नहीं रहता है, वो अपने इलाका में वो व्यक्ति का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधरने लगता है। अब शेयर मार्केट में जुआ में नहीं, गेमलिंग में नहीं, सरकार गेमलिंग किसको बोलता है, समझ गया ना, ऑप्शन चेन को, तो उसमें एंट्री कर लिया तो नहीं, वो तो जुएरी हो गया हम नहीं कहते भाई, सरकार कहता है ना, हमारे नाम पे खोलो। तो आपको क्या है कि पूरा हर चीज़ का नॉलेज है, आपको सब पता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके बावजूद आप लगा रहे हैं, ये है हमारे में दम। और मैं इस जगह बिल्कुल बुलिश में बैठा हूँ, कैसे बताऊँ, मुझे भी नहीं पता कि मैं बिल्कुल बुलिश में बैठा हूँ। कोई स्टॉक में मैं नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा ETF में, ये इंडेक्स को कवर करता है ना, तो बस। तो ओवरऑल सर यही न्यूज़ अपडेट चल रहा है ना। राष्ट्रपति को अपना
वो क्या बोलते हैं, नोबल दिलाने के लिए व्हाइट हाउस से भी स्टेटमेंट आ रहा है, फलाना दिखाना जो भी है। तो कल जॉब डाटा उनका खराब आया तो यूएस मार्केट भी धड़ाम से नीचे के लिए चल दिया। गिफ्ट निफ्टी कैसा चल रहा है? तो गिफ्ट निफ्टी 633 के पास चल रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग, मेरा क्या उद्देश्य है, हम सर डाटा आने तक का इंतज़ार नहीं करते हैं, हम उससे पहले वहाँ तक पहुँचने का इंतज़ार करते हैं जो न्यूज़ आएगा। मैं न्यूज़ आने का इंतज़ार नहीं करता हूँ, आप लोग देखे होंगे, मैं न्यूज़ आने से पहले बताऊँगा कि भाई साहब, नहीं तो क्या फ़ायदा, आप ही बताइए ना, 3:30 बजे के बाद हम क्या बताएं? अरे कल क्या होगा 9, सवा 9 के बाद वो बताइए। अब वो अगर ग्राउंड में होता है तो फिर ठीक है, नहीं तो खुद R&D करने की आवश्यकता है। तो मैंने तो ये बात बोल दिया है कि मुझे तो एक कंडीशन में खाली माइनस दिखा है ना। अगर मेरे पास 10 डाटा है उस समय का, 10 एक्सपीरियंस है, 10 डेज का एक्सपीरियंस है, तो एक दिन में माइनस हुआ है 300 साढ़े 300 पॉइंट, अदरवाइज 9 दिन आपको बुलिश हुआ है। इसलिए मैंने बोला कल कि 500 पॉइंट मेरे तरफ से जल्द ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस है। FIS का पोजीशन 9%, भाई साहब सिंगल डिजिट। अब क्या बेचोगे साहब, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अब आप साइडवेज कर सकते हो। और यहाँ सॉरी, और आप देख रहे होगे कि एक प्रकार का पैनिक का बन चुका है ना। अरे हम लोग इतना पैनिक, मतलब हम लोग को इतना हो जाता है, तो मैं तो ताज्जुब करता हूँ कि जो सरकार में है कैसे हैंडल करती होगी, चाहे कोई भी नेता, अरे है तो इंसान है ना साहब, कैसे हैंडल करता होगा, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए अभी देखिए निफ्टी जो है वो 200 मूविंग एवरेज, अच्छा 1 डे का नहीं है, ये 3 आवर का मैंने लगाया। 3 आवर में क्या होता है, हालांकि मूविंग एवरेज जो हम लोग तकरीबन 1 डे में देखते हैं, इसको कभी कल हम 3 आवर में देखते हैं। 3 आवर के नीचे जैसे निकलता है ना, वो बढ़िया रहता है, फिर आपको पहले पता चल जाता है कि बेयरिश में आ चुका है। अब देखिए इसका सपोर्ट बन के आ रहा है 300 का मूविंग एवरेज, ठीक है, सपोर्ट भी बन के आ रहा है। पिछला रेसिस्टेंट भी आपको ये इस पर, नहीं ये नहीं है, ये इस प्रकार का दिख के आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये पहले का रेसिस्टेंट था, तो अभी सपोर्ट में इस प्रकार निकल के आ रहा है, नहीं तो फिर यहाँ तो सपोर्ट आ ही रहा है। तो हर दृष्टि से यहाँ एक सपोर्ट आ रहा है जो कि आपको निफ्टी को यहाँ रोकने का पूरा प्रयास करेगा, है ना। बाकी होना नहीं होना वो एक अलग बात है, और ऊपर में रेसिस्टेंट तो आपको पता ही है। तो मोटा मोटी जो है निफ्टी है यहाँ पर ही, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, मोटा मोटी निफ्टी जो है एक बार 385 तो पॉसिबल नहीं है, 330 तो मुझे नहीं लगता है कि आएगा, ये पॉसिबल कम लग रहा है। 4 मतलब सही है एक प्रकार से, क्या बोले, बस सही है। और लास्ट में आप देख सकते हो कि लास्ट में बाइंग होके बंद हुआ है, पैनिक हुआ था, लेकिन ओवरऑल लास्ट में सही बाउंस बैक भी आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से निफ्टी सही है, 330 मजबूत सपोर्ट है, 400 500 यहाँ ठीक है ना, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर 600 पे ही घूम लिया तो बढ़िया बात है, तो बढ़िया है। तो यहाँ पर ही जब भी FIS का पोजीशन 9% पे आ जाता है, सिंगल डिजिट में आ जाता है, तो मतलब पैनिक नेक्स्ट लेवल का रहता है। आज आप यूट्यूब खोलिए, हर जगह आपको सिर्फ यही बात का कि ये है वो है, बात भी बड़ी है भाई, है ना, बात भी बड़ी है, तो क्या करिएगा। तो ये एक तरह से देखिए पैनिक का जगह आ चुका है, और यहाँ हर किसी को, आप ETF वाले हो ना, इसीलिए आप बुलिश हो, ठीक है। स्टॉक वाले को पूछिए ना कि पैसा लगाएगा क्या वो बोलेगा कि हाँ लगाएंगे, रुको ना पहले पिछला वाला तो निकल जाने दो, ये कंडीशन है। तो कुल मिला के बढ़िया है, आराम से रहिए। निफ्टी रिकवर होने का मतलब है कि सब रिकवर हो जाएगा। लार्ज कैप जब रिकवर होता है ना, तो उसके पीछे पीछे मिड कैप स्मॉल कैप सब दौड़ लगा देता है। लार्ज कैप जब गिरता है ना, तो सारे गिर जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे पहले सेना में जो घोड़ा पे चलता था, अगर उसको मार दिया जाए तो फिर लगता था कि सेना अब करे तो करे क्या है, और सेना में घोड़ा वाला एकदम लड़ते हुए आगे निकल गया, पीछे से फिर तो पैदल सेना भी चढ़ाई कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। निफ्टी अगर थोड़ा सा यहाँ रुक के और डीप आता है तो बहुत अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। अब मुझे लगता है कि जो ये घड़ी बीत रही है ना, ये भारत और इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन घड़ी है। साल भर में कोई रिटर्न नहीं दिया है, निफ्टी ऐसा रिटर्न देगी कि आदमी ना मुंह खुला का खुला रह जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि गोल्ड ने कैसा रिटर्न दिया। अब हम तो गोल्ड की तरफ नहीं, अब हम निफ्टी की तरफ है। निफ्टी ऐसा रिटर्न देगी साहब, मुंह खुला का खुला रह जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इक्विटी की बारी आ गई है, ये मौका चुकना नहीं है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।